सा एक्सप्लेन करेंगे जो पूरे व्यूअर्स को? It's just the sports. I think कुछ खास कहने लायक तो उसमें है नहीं, बट मुझे लगता है कि जो हर्डल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये दिस वुडन हर्डल्स, तो हम लोग इसको these are basically heavier than the normal World Athletics approved hurdles. तो जब when you hit these hurdles, it's just like it's gonna break or it's gonna make you fall. तो वो एक चीज़ है, but then anyways it's just the part of the game and उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. It's just hard luck. तो कभी इन चीज़ों पर कभी बात ही किसी से आपकी की? नहीं कभी. एवरी टाइम जब भी बैंगलोर में कंपटीशन होता है तो हमारे कॉल रूम में बेसिकली एक ही बात होती है कि यार हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि हर्डल्स हटाओ या फिर कंपटीशन कोई दूसरी जगह रखो. आई थिंक इट्स जस्ट not necessary to talk about that. It's just waste of time because at the end of the day it's hurdle. You're not supposed to touch it. You're supposed to go over it. So we touch it. It's our fault. तो हम लोग उस पर कुछ ये नहीं कर सकते. But this is just what happens जब ऐसी सिचुएशन होती है. एंड भाई जब इंटरस्टेट था आपने वो मिस किया क्वालिफिकेशन, हम सब ने देखा, मैं भी वहाँ पर था. उसके बाद क्या चीज़ें अभी तक वो निकली है कि अभी तक उस वो चीज़ सोचते हैं? आई थिंक वो रह जाता है साथ में. वो इट डजंट लीव यू, बट इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो एंड आपको उसको किस तरह से पॉजिटिव चीज़ें लेते हो और निगेटिव छोड़ देते हो. देन दिस इज हाउ यू बिल्ड योर कैरेक्टर. आई थिंक तो वही चीज़ है. बाकी तो इट स्टेज विथ यू. आई थिंक इट डजंट लीव यू. एंड अगर ओवरऑल मैं सीजन देखूंगा आपका, आपने मोस्टली फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम आपने बाहर कम्पीट किया जी. तो वो कितना हेल्प कर रहा है आपको अभी तक कम्पीट करने में? आई थिंक मैंने मेरा सीजन मोस्टली फिनिश कर दिया था इंटरस्टेट के बाद. तो ये कंपटीशन आई जस्ट प्लेड टू जस्ट एज अ रिस्पेक्ट टू माय कॉम्पिटिटर्स बिकॉज मेरा एंट्री था. एंड देन इट वाज लाइक यार ऐसा नहीं है कि अपना नाम है एंड देन यू आर नॉट प्लेइंग जस्ट बिकॉज यू थिंक यू आर टू गुड. इट्स नॉट लाइक दैट. सो जस्ट बिकॉज दैट आई केम एंड आई थॉट ओके लेट्स हैव अ गुड कंपटीशन. इट डिडंट गो एज प्लान्ड, बट ठीक है. कांग्रेचुलेशंस टू द कर्नाटका गाय. No, Tamil Nadu guy. Mano. Yeah, he's good. He's improving, and yeah, we need good hurdlers to come up, and then we can have good competitions. एंड आई थिंक लास्ट इंटरस्टेट में आपने मुझे कहा था कि इंटरव्यू के दौरान कि आई थिंक वो कंपटीशन आपको मिलता नहीं है, वो पुश बैक. बिल्कुल. आपको आज जो रेस हुआ हाँ. लग रहा है कि आपसे No, what are you saying? ऐसा नहीं है, but the thing is like you need a proper competition, proper athletes to on a proper peaking time when you can sort of get most out of that competition. मुझे लगता है कि this is at the very end of the season and यहाँ पे then yeah some people are no one is speaking now. Okay, everybody is just sort of playing. जब मुझे लगता है कि इंडिया में 13-5 के 4-5 एथलीट्स आएंगे then कहीं जाके हर्डल्स आगे बढ़ेगा. एंड एक आपका मतलब जो नेशनल रिकॉर्ड 13.41, अगर मैं ग्रैंड लेवल की बात करूंगा 12.8182 ऐसे कुछ जाता है. जब यहाँ से हटके वो लेवल देखते हैं तो कितना क्या लगता है, क्या सोचते हैं? So Grant Holloway is also not running 12.81 every single day. ये बात मेरे दिमाग में आती है. Grant Holloway ने जब सीजन स्टार्ट किया था तो he was running 13.28, 13.3. तो वही है कि it's not too far away, but it's not too close also. It's just the proper pathway to go there, to put yourself in some situations where you can easily go there. And I think it's not impossible to go 13.2 consistently or 13.1 if you're like if you have good talent and you can nurture it well. So मुझे लगता है कि it's not that hard, but it's just the process that you have to go through. काफी सवाल. अब यहाँ से आप मतलब किस तरह देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट नेशनल टेनिस चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? टारगेट अभी वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ ब्रेक. आई विल जस्ट गेट माई सेल्फ फ्रेशन अप अ लिटिल बिट and then I come back and then I work on my weaknesses, जो भी मेरी weaknesses हैं, and to build a little bit of power strength and then work on my technique a little bit, get good competitions outside, and then maybe not maybe then I will target this Asian athletics. Okay, thank you so much भाई हमसे बात करने के लिए. Thank you भैया.